हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सल्फाडाइजीन पढ़ेंगे जो कि सल्फोनामाइड कैटेगरी के अंदर आता है। ये सबसे पहली क्लासिफिकेशन है सल्फाडाइजीन। सल्फाडाइजीन किसी भी ड्रग को पढ़ने के लिए ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं, वो ही हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि ब्रांड, सबसे पहले ब्रांड नेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, उसकी स्टोरेज, यूजेस, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है ब्रांड नेम। जब भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो पर्ची मिलती है पेशेंट को, उसके ऊपर ड्रग के सॉल्ट नेम ना लिखकर ब्रांड नेम लिखते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं या ट्रेड नेम जिसे हम कहते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं उस ड्रग का। सल्फाडाइजीन ब्रांड नेम, ब्रांड नेम डाइजील, इसका डाइजीन, सल्फोलेक्स, पायरीमल, डेबिनल, ये सारे जो है कुछ ब्रांड नेम है। ये कंपनीज जो है सल्फाडाइजीन जो है वो देती है अपना। फिजिकल प्रॉपर्टीज सल्फाडाइजीन के जो कलर होता है वो वाइट होता है या स्लाइटली येलो कलर। ऑर्डर इज ऑर्डरलेस, मेल्टिंग पॉइंट इज 252 to 256। सॉल्युबिलिटी स्पिरिंगली मतलब होता है वेरी लेस सॉल्यूबल, बहुत कम सॉल्यूबल है। सो जो सल्फाडाइजीन होता है वो बहुत कम सॉल्यूबल है, स्पिरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल एंड एसीटोन अल्कोहल के अंदर भी ज़्यादा सॉल्यूबल नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही इनसॉल्यूबल है, हल्का सा सॉल्यूबल होता है बट ज़्यादा नहीं। इट इज़ फ्रीली सॉल्यूबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होता है मिनरल एसिड्स के अंदर। एंड इन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इन अमोनिया सॉल्यूशन, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। स्टोरेज, इट इज़ स्लोली डार्कन्ड ऑन एक्सपोजर टू लाइट के अंदर आते ही ये जो है डार्क होने लगता है। इसका कलर जो है वाइट से स्लाइटली येलो से डार्क की तरफ चला जाता है, इसीलिए हमें इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। सो इट स्लोली डार्कन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, लाइट के साथ साथ ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर की कांटेक्ट में भी डार्क होने लगता है। इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप में होने लगता है। इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, इसीलिए हमें इसे लाइट से साथ ही साथ में एक वेल क्लोज कंटेनर के अंदर या हम कह सकते हैं अंबर कलर बॉटल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। नाउ सल्फाडाइजीन की प्रॉपर्टी, सल्फाडाइजीन सोडियम सॉल्ट इज फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूशन आर स्टीरिलाइज्ड। सल्फाडाइजीन सोडियम सॉल्ट, सल्फाडाइजीन को अगर किसी बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, किसी भी बेस के साथ अगर हम रिएक्ट कराएंगे, जब उनका रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सो सल्फाडाइजीन सोडियम सॉल्ट इज़ फ्रीली सॉल्यूबल इन वाटर। तो जो सॉल्ट है सल्फाडाइजीन का वो फ्रीली सॉल्यूबल है, अच्छे से सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। सल्फाडाइजीन सोडियम सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसे हम स्टीरिलाइज करेंगे, या तो ऑटोक्लेव से कर सकते हैं या हीट ऑटोक्लेव से स्टीरिलाइज करेंगे बाय ऑटोक्लेविंग, और उसी सॉल्यूशन को हम एम्प्यूल्स के अंदर या वाइल्स के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे और वो एज अ सल्फाडाइजीन इंजेक्शन की तरह काम आएगा। सो सॉल्यूशन आर स्टीरिलाइज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग into ampules and replacing the air with nitrogen or other suitable gases। और उस ampules के अंदर कोई भी एयर नहीं होना चाहिए, ना तो नाइट्रोजन ना कोई अदर गैसेस जो है उसको रिप्लेस हटा देंगे, उसे रिमूव कर देंगे। ना सल्फाडाइजीन के कुछ यूजेस है। सल्फाडाइजीन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंगोकोकल डिजीज़, जो कि कॉज्ड होती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है। और कौन सा बैक्टीरिया, नाम है नेसेरिया मेनिंजाइटिस। एंड मेनिंजाइटिस को भी ये ठीक करता है। मेनिंजाइटिस जो है वो मेनिंजाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन। मेनिंजाइटिस मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन को सल्फाडाइजीन जो है ठीक करता है, ट्रीटमेंट है इसका। नाउ इट इज़ यूज इन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन है तो सल्फाडाइजीन लेते हैं। सल्फाडाइजीन इज सल्फोनामाइड ऑफ चॉइस फॉर सीएनएस इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस अगर ब्रेन में होता है तो सल्फाडाइजीन लेते हैं, ससेप्टेबल टू सल्फोनामाइड। इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंस ऑफ रियोमेटिक फीवर। अगर रियोमेटिक फीवर हो जाता है, रियोमेटिक फीवर जो होता है, रियोमेटिक अर्थराइटिस जो कि जॉइंट में पेन होना, जॉइंट पेन, रियोमेटिक अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसके कारण जो फीवर होता है, या स्कारलेट फीवर के अंदर या
थ्रोट के अंदर, स्ट्रेप थ्रोट यानी कि सोर थ्रोट या स्क्रैची थ्रोट, खराश हो जाना गले के अंदर, उनके अंदर र्यूमेटिक फीवर जो है इसके कुछ कारण हैं, जैसे स्ट्रेप थ्रोट है, स्कारलेट फीवर है। स्कारलेट फीवर जो होता है वो मेनली चाइल्ड्स में देखा जाता है। तो अगर ये है किसी को भी तो रूमेटिक फीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। रूमेटिक फीवर के अंदर जो है सल्फाडाइजीन देते हैं फॉर प्रोफाइलेक्सिस। प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है? प्रिवेंशन। एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि ट्रीटमेंट, थेराप्यूटिक इफेक्ट यानी कि ट्रीटमेंट हो जाना। एंड प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन, उससे बचाव के लिए, रूमेटिक फीवर ना होने पाए, रूमेटिक फीवर जो है ना हो पाए, इसीलिए हम सल्फाडाइजीन देते हैं। अब ऑफिशियल प्रिपरेशन का मतलब होता है जो हमारी आईपी बुक है, जो इंडियन फार्मा की जो बुक है, उसके अंदर अगर सल्फाडाइजीन कैसे बनाते हैं अगर उसकी प्रिपरेशन दी गई है तो उसे बोलते हैं ऑफिशियल प्रिपरेशन। सो उसके अंदर सल्फाडाइजीन बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर दी गई है। सल्फाडाइजीन इंजेक्शन कैसे बनाते हैं वो दिया गया है। टैबलेट कैसे बनाते हैं वो है बीपी, आईपी, यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया की बुक में भी है, इंडियन फार्माकोपिया में भी है, और यूएसपी यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया में भी सल्फाडाइजीन इंजेक्शन की प्रिपरेशन दी गई है। सो इसे कहेंगे ऑफिशियल प्रिपरेशन।